हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम टॉपिक पढ़ेंगे उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट, मैक्सिमा तथा मिनिमा। तो पहले इस टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान समझ लीजिएगा। जैसे हमारे सवाल में कोई भी फंक्शन y ग्राफ fx के रूप में दिया है, मान लो वो x के पदों में दिया है, तो सबसे पहले आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। फिर आप यदि x के टर्म में दिया तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, dy ओवर dx फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ हमको कुछ प्राप्त हो जाएगा। जैसे अगर इस तरह दिया तो अब डैश x प्राप्त हो जाएगा। फिर आपको लिखना है x के उच्चिष्ट अथवा निम्निष्ट। अभी हमको पता नहीं है, मान के लिए बहुत ध्यान समझिएगा, के लिए dy ओवर dx इज इक्वल 0, यानी जो प्रथम अवकलन होता है उसको हम 0 रख देते हैं। तो ये हमारा चूंकि फंक्शन x के पदों में है तो x के 1 2 3 जो भी, अगर दो घात समीकरण है तो दो मान मिलेंगे, तीन घात है तीन मिलेंगे, जो भी मान मिले। फिर आप क्या करोगे, इस समीकरण 2 का पुनः अवकलन करोगे, पुनः डिफरेंशियल, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x जब हम करेंगे तो आपको प्राप्त होगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। यह मान कुछ हमको फाइंड आउट होगा। x के भिन्न भिन्न मान इसमें हम रखेंगे, अलग अलग मान रखेंगे। और यदि यह द्वितीय अवकलन ऋणात्मक प्राप्त होता है, नेगेटिव, अगर आपको ऋणात्मक प्राप्त होता है तो फलन कैसा, उच्चिष्ट है। यहाँ ध्यान रखना, नेगेटिव वैल्यू पे क्या है, उच्चिष्ट। और अगर यही धनात्मक प्राप्त होता है तो हम कह देंगे निम्निष्ट है। बात समझ गए कि नहीं? यानी हमको ये कंडीशन ध्यान रखनी है कि फलन जो है, अगर उसका द्वितीय अवकलन x के, जैसे सपोज करो x का मान 1 2 3 निकला, अब हमने x बराबर 1 यहाँ रख के देखा और मान हमारा धनात्मक आया, तो हम कह देंगे x बराबर 1 पर फलन निम्निष्ट है। मान लो एक हमारा x बराबर 2 निकला और 2 पर सपोज कर लो ऋणात्मक आया, तो हम कह देंगे x बराबर 2 पर फलन उच्चिष्ट है। अगर धनात्मक आया तो उस बिंदु पर निम्निष्ट है। अब यहीं पर एक बात और बढ़ा दी, उनका उच्चिष्ट मान ज्ञात करो। सपोज कर लो यह फलन x बराबर 2 पर निगेटिव आया, द्वितीय अवकलन निगेटिव आया, इसका मतलब x बराबर 2 पर हमारा फलन उच्चिष्ट है। अगर ऋणात्मक आया, वो x बराबर 2 आप इसमें रखोगे समीकरण, यानी जो फलन दिया है, तो हमको उच्चिष्ट मान प्राप्त होगा। यानी यहाँ से हमको प्राप्त हुआ है फलन उच्चिष्ट है या निम्निष्ट, लेकिन कहा गया उच्चिष्ट मान और निम्निष्ट मान, तो हमको पुनः जो फलन दिया उसमें रखना है, उससे हमको मान प्राप्त होगा। इतना क्लियर हुआ? अब जरा क्वेश्चन करते हैं। बेटा एक क्वेश्चन बोलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बोलो बेटा, क्या? 3x पावर 4। देखिए एक फलन दिया हुआ है, तो फलन जैसे बेटा y बराबर 3x पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 हाँ ठीक है। के उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट मान बताओ। अब बेटा इसमें पूछा उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट मान, तो सबसे पहले यह हम ज्ञात करें कि किन बिंदुओं पर उच्चिष्ट है, किन बिंदुओं पर निम्निष्ट है, उसके बाद हम उच्चिष्ट और निम्निष्ट की बात करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैंने कहा इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा, अभी बताया आपको। फिर हमको क्या करना है, सिर्फ डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। फंक्शन अगर x में दिया है तो x के सापेक्ष अवकलन करना है। अब देखो बेटा, dy ओवर dx, यह हो गया आपका 12x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6। इतना समझ में आया? अगली लाइन बेटा क्या लिखी थी कि x के उच्चिष्ट, या अभी हमको ये, या तो सवाल में ये कह दें कि उच्चिष्ट मान ज्ञात करो, तो मुझे केवल यहाँ उच्चिष्ट लिखना है। सवाल में कह दें निम्निष्ट मान के लिए ज्ञात करो, तो जब लिखा ही नहीं है, दोनों चीजें लिखी, तो आपको लिखना है x के उच्चिष्ट अथवा निम्निष्ट मान के लिए। अब बेटा आपको उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान के लिए मैंने अभी आपको क्या बताया, प्रथम अवकलन को 0 लिख देंगे, इस पूरे फंक्शन को 0 लिख देंगे। देखो बेटा इसमें 6 कॉमन है, 6 कॉमन ले लो, ठीक है बेटा। यह आपका हो गया x क्यूब 2x क्यूब माइनस x स्क्वायर, जल्दबाजी में गड़बड़ हो जाता है, माइनस 2x प्लस इज इक्वल 0। अब बेटा यहाँ पे देखिए 2x क्यूब माइनस का x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल 0 आएगा। अब ये तीन घात समीकरण देख लो बेटा, यहाँ पे इन दोनों क्या कॉमन, x स्क्वायर कॉमन है, तो आपका हो गया 2x माइनस 1
यहाँ पे -1 कॉमन ले लो तो 2x माइनस 1, दोनों में 2x माइनस 1 कॉमन है, यहाँ पे आपका बच गया x स्क्वायर माइनस 1। क्लियर? तो आपका जो फंक्शन आया 2x माइनस 1, x स्क्वायर माइनस 1 में वर्गांतर लगा दीजिएगा तो x माइनस 1 एंड x प्लस 1 इज इक्वल 0। तो अलग अलग हम जीरो करेंगे तो सबसे पहले बेटा ऐसे लिखेंगे, यदि 2x माइनस 1 इज इक्वल 0 तो x इज इक्वल 1/2। समझ में आया? अच्छा, फिर हम लिखेंगे यदि x माइनस 1 इज इक्वल 0 तो x इज इक्वल 1। अगली कंडीशन लिखेंगे यदि x प्लस 1 इज इक्वल 0 देन x इज इक्वल -1। हमको 3 वैल्यू प्राप्त हो गई। मैंने आपको बताया सबसे पहले फंक्शन दिया हो उसका आप डिफरेंशियल कर लीजिएगा और जो प्रथम अवकलन है उसको उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान के लिए 0 करेंगे। 0 करने के बाद आपको x की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब आप ये जो इक्वेशन इसको समीकरण 2 डाल दीजिएगा। अब आप यहाँ लिखेंगे पुनः अवकलन करने, अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x आप इक्वेशन 2 का कर दीजिएगा। ठीक है बेटा? अब इसका जब किया यहाँ आ जाएगा डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ? यहाँ पे देखिए बेटा 36 एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 12 एक्स आ जाएगा और माइनस का 12। यहाँ तक कोई दिक्कत हो बताइए? अब आपको क्या करना, मैंने कहा x के अलग अलग वैल्यू दिए होंगे तो उन वैल्यू पर डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करिए। तो देखिए बेटा डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल सबसे पहला मान है 1/2 पर चेक करेंगे तो देखिए बेटा ये दिखाई दे रहा है बेटा साफ। अब आगे देखिए यहाँ पर लिखेंगे 36 1/2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 1/2 माइनस 12। ध्यान दीजिएगा ये 4 ये हो गया 9 माइनस 18। तो फाइनली माइनस का ना, देखिए बेटा वैल्यू कुछ भी आए मुझे उसके चिन्ह से मतलब है। तो आपको यहाँ पे जैसे मान लो 9 आ गया माइनस का, आपका 19 आ जाए 50 आ जाए 1 करोड़, उससे कोई मतलब नहीं। आप लिखोगे कि x बराबर 1/2 पर फलन उच्चिष्ट है। नेगेटिव में आया बेटा तो उच्चिष्ट है। अब आप लिखोगे अतः उच्चिष्ट मान, अब बात कर रहे हैं उच्चिष्ट मान की। अब बेटा जब उच्चिष्ट मान निकालेंगे तो यह x बराबर 1/2 किसमें रखेंगे? पहले समीकरण में। ये मैंने आपको बताया था। तो उच्चिष्ट मान हो जाएगा 3 इंटू 1/2 पे पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर और प्लस का 6 इंटू 1/2 और प्लस 1। अब इसको तो आप सॉल्व कर ही लेंगे एक भिन्न की तरह। अब हमको बेटा अगला मान चेक करना है, उसको लिखेंगे। देखिए बेटा समीकरण आपका सामने लिखा हुआ है। अब हम द्वितीय अवकलन यहाँ कितना मिटाई दे रहे हैं इसको नीचे समझ लीजिएगा। यह तो क्लियर हो गया होगा, यहाँ मैं एक लाइन की दे रहा हूँ। अब आपको क्या करना है, यह जो पहले मैंने डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर 1/2 पे निकाला था, अब आप लिखोगे डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल 1। ठीक है? यहाँ ऐसे चाहे हिंदी लिख दो पर, यहाँ भी लिख दो पर। क्लियर? अब x बराबर 1 पे चेक करेंगे तो ध्यान दीजिएगा आपका जो द्वितीय अवकलन था वो क्या था 36 एक्स स्क्वायर। तो 36 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 1 और माइनस का 12। तो यह आपका हो गया बेटा प्लस के बाद ये तो बचा वो 24 ये 36। तो अब आप लिखोगे x बराबर 1 पर फलन कैसा है बेटा? निम्निष्ट। इतना क्लियर हो गया? निम्निष्ट है। ये क्लियर हो गया। यहाँ पर बेटा ऋणात्मक आया था तो ऋणात्मक में मैंने क्या कह दिया था? केवल हमें मतलब किससे है? चिन्ह से। देखो ये नेगेटिव आया था, ये आपका क्या आया? पॉजिटिव। तो हमको शर्तें ध्यान रखनी है, अगर पॉजिटिव आए तो मान निम्निष्ट है। अब यहाँ से ये क्लियर हो गया x बार 1 पर निम्निष्ट है। अब शब्द है निम्निष्ट मान। निम्निष्ट मान तो देखो बेटा निम्निष्ट मान मैंने कहा इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। तो देखिए 3 इंटू 1 का पावर 4 माइनस 2 इंटू 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 1 और प्लस 1। क्लियर? तो ये आपका हो गया। देखिए बेटा 3
6 9 1 10, देखो 6 से ये 6 कट जाएगा और 3 1 4 में 2 आएगा, जो भी आए। बस में कैलकुलेशन ये साधारण कैलकुलेशन इसलिए छोड़ दी। तो यहाँ से बेटा ये हमको क्लियर हो गया, अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है और आपसे यह पूछा गया फलन उच्चिष्ट है या निम्नलिखित, या उच्चिष्ट मान निम्नलिखित मान, सबसे पहले उस समीकरण को लिख लीजिएगा, उसका प्रथम अवकलन निकाल लीजिएगा और लिखेंगे x के उच्चिष्ट या निम्नलिखित मान के लिए हुआ फलन का प्रथम अवकलन 0 रखने के बाद हमको मान x के अलग अलग प्राप्त हो गए। फिर हम द्वितीय अवकलन करने के बाद उन मानों को रखेंगे। अभी जैसे इसमें x बराबर 1 -1 और रह गया, तो -1 पे भी द्वितीय अवकलन चेक करेंगे। अगर दो ऋणात्मक आता तो उच्चिष्ट है और धनात्मक आता तो निम्नलिखित है। क्लियर हुआ? 3 बिंदु आए तो तीनों पे चेक करना, 2 पे मैंने कर दिया है, तीसरे पे आप स्वयं करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अगला क्वेश्चन बोलिए। उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा। आगे देखिए अगला सिद्ध करो। हाँ 1/x। देखिए अगला क्वेश्चन है सिद्ध करो 1/x। एक क्वेश्चन नंबर 3 होगा, 2। चलो 2 3 जो ये 2 है 2 लिखो। देखो प्रूव दैट, इन्होंने कहा सिद्ध करो 1/x पावर x पावर x का उच्चिष्ट मान e पे पावर 1/e है। बेटा उच्चिष्ट मान e पे पावर 1/e हमको प्रूव करना है। ठीक है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1/x पावर x इज e पे पावर 1/e, ये हमको सिद्ध करना है। तो बेटा जो फंक्शन दिया वो तो a दिया है, जी सर। तो आप यहाँ लिखोगे लेट, माना कि y इक्वल चूंकि यहाँ कुछ किसी बराबर दिया नहीं 1/x पावर x, तो मुझे अवकलन करना है, डिफरेंशियल करना है। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब बेटा जब फर्स्ट हो गया, हम इसका डायरेक्ट तो x पावर x का रूप है तो log लेके करेंगे, तो आप लिखेंगे टेकिंग log बोथ दैट साइड, दोनों तरफ log लेंगे, log ऑन द बोथ साइड। बात को समझना बेटा, दोनों तरफ मैंने log ले लिया तो इसको लिख देंगे log y इज इक्वल log 1/x पावर x, लिख दिया। log में घात आगे आ जाती है इनटू में, तो x log 1/x। कितना क्लियर हुआ? जी सर। अच्छा, इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो log x पावर -1 माइनस और आगे लिया तो x log x। इतना क्लियर हुआ? ये हमारा y बराबर दिया है। इसको आप चाहे तो इक्वेशन फर्स्ट मान लो, चूंकि फाइनली यही है log y बराबर। ठीक है बेटा, log y इक्वल इतना। बाकी आप मान तो इसी में रखेंगे, y का फंक्शन दिया हुआ है, तो इसको समीकरण चाहे तो ये एक ही बने रहने दो, अभी मुझे मान भी रखना है, इसको 2 डाल लीजिए चूंकि इसमें मैंने लॉग किया। ठीक, अब आप क्या करोगे, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष डिफरेंशियल करेंगे। तो देखो बेटा 1/y, log y का 1/y और y का ddx ऑफ y, dy/dx हो गया। इसमें माइनस पहले और फर्स्ट सेकंड लगा दीजिएगा, पहला ऐसा ही द्वितीय का अवकलन धन दूसरा ऐसा ही और पहले का अवकलन। क्लियर? तो यह हो गया -1 प्लस log x। इतना क्लियर हुआ? 1/y और dy/dx। क्लियर? तो यहाँ से बेटा dy/dx आपका क्या आया, y इंटू माइनस का 1 प्लस log x। क्लियर? जी सर। अब आप लिखोगे x की, अब यहाँ पे बेटा इन्होंने कहा उच्चिष्ट मान के लिए, तो हमको दोनों बातें नहीं लिखनी। x की उच्चिष्ट मान के लिए क्या होगा अंकित, पता नहीं, dy/dx इज इक्वल 0, तो -y 1 प्लस log x इज इक्वल 0। तो यहाँ से बेटा हो गया 1 प्लस log x इज इक्वल 0, तो यहाँ से हो गया log x इज इक्वल -1। तो x बराबर क्या हो गया बेटा, x बराबर जब log x यहाँ e से साइलेंट होता है बेटा, तो x का e का पावर -1, e का पावर -1 अर्थात x बराबर 1/e, ये हमारा वैल्यू x का आ गया। ठीक है, अब हम निकालें बेटा x बराबर क्या आएगा 1/e। अब हम द्वितीय अवकलन निकालें, तो देखो बेटा यह जो समीकरण हमारा, इसको चाहे बेटा dy/dx वाले को समीकरण, चूंकि इसमें एक इक्वेशन एक्स्ट्रा बन गई है तो इसको 3 मान लीजिएगा। अब आप लिखोगे अगेन, या हम इस साइड किए दे रहे बेटा, इतना क्लियर हो गया होगा, हम इसको इधर किए दे रहे। ठीक है, देखिए अगेन डिफरेंशियल करेंगे, अगेन डिफरेंशियल ऑफ इक्वेशन 2, अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट
2x ऑफ इक्वेशन 3 का करेंगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ आ जाएगा डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर ये जो कर देखो माइनस पहले से है। अब दो राशियां हैं, फर्स्ट सेकंड लगा दीजिएगा। तो देखो यहाँ ब्रैकेट बना लो, फर्स्ट ऐसा ही, सेकंड का अवकलन 1 का 0 log x का 1 upon x प्लस सेकंड ऐसा ही और फर्स्ट का अवकलन dy ओवर dx। इतना समझ में आया? अब यहाँ ध्यान दीजिएगा डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल, देखो माइनस तो पहले से है। अब अंदर आप चाहो तो उसका मान रख लो, बाई का मान। देखो बाई का मान बेटा क्या है, बाई का मान जो मैंने माना था, क्या माना था, 1 अपॉन एक्स पावर एक्स, यही तो था। तो 1 अपॉन एक्स पावर एक्स ये लिख लो, केवल समझाने के लिए बेटा लिख रहे हैं, बाकी माइनस ऑलरेडी है। 1 प्लस लॉग एक्स और इस dy ओवर dx का मान बेटा क्या था, यही तो था, माइनस बाई। तो यहाँ माइनस चिन्ह है बेटा, कोष्टक बना दीजिएगा। और बाई का 1 अपॉन एक्स पावर एक्स है और इनटू में 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक है। फाइनली बेटा जब हम ये देखिए ये अंदर जो भी आएगा वो वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। हालांकि इस पूरे को लिखना नहीं, केवल इतने से ही आप लिख देना इज इक्वल नेगेटिव। अतः x का मान कितना निकला था, 1 अपॉन ई पर फलन कैसा है, उच्चिष्ट है। क्लियर हुआ? कोई डाउट हो भैया बताइए? सरल है, ठीक है। और बताएं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। यह क्वेश्चन उम्मीद है समझ में आया होगा। अभी जब आप इसको और पुनः लगाएंगे तो और अच्छा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो बेटा। यदि x प्लस y बराबर 8, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि x प्लस वाई इक्वल 8, हाँ तो सिद्ध करो x y का महत्तम मान 16 है। x y का महत्तम मान, महत्तम मतलब बेटा उच्चिष्ट, ठीक है, महत्तम मान 16 है। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने कहा एक कंडीशन दी x प्लस वाई इक्वल 8, then prove that the maximum value of x y is 16, हमको सिद्ध करना है। तो आप मान जो भी बेटा फंक्शन दिया होता है इसी की तो वैल्यू, जैसे पिछले सवाल में 1 अपॉन एक्स पावर एक्स की वैल्यू पूछी थी, इसमें एक्स वाई की पूछी है, ठीक है। तो आप जैसे इस फंक्शन मान लो लेट a इज इक्वल x इंटू वाई, जो हमारा फलन दिया हुआ है, जो भी फंक्शन दिया हो उसको मैंने a, चूंकि एक्स वाई ऑलरेडी दोनों हैं। अब यहाँ से बेटा आप लिख लीजिएगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, यहाँ लिख लो बाई इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ से देखो बाई इज इक्वल 8 माइनस एक्स हो गया, तो 8 इज इक्वल एक्स इंटू 8 माइनस एक्स हो गया इस समीकरण से। इतना क्लियर हुआ बेटा? कोई डाउट हो बताइए? क्योंकि दोनों मान मुझे एक ही पद में रखने हैं और ए माना है, दिमाग में ये है ए इज टर्म ऑफ एक्स, ए भी एक्स का ही टर्म है, ये मैंने मान लिया। बाई इसलिए नहीं माना, बाई हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ से बेटा ए इज इक्वल हो गया 8x माइनस एक्स स्क्वायर, दैट्स इक्वेशन फर्स्ट। अगर उसको माना इसको सेकंड मान लो। ये अब आप इसका क्या करो, प्रथम अवकलन, तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो dA ओवर dx इज इक्वल 8 माइनस 2x, प्रथम अवकलन हो गया। अब आप लिखोगे, इन्होंने कहा महत्तम मान, तो आप लिखोगे फलन के महत्तम मान के लिए, फलन या फलन की जगह आप x y लिख लो, x y के महत्तम मान के लिए, महत्तम मान के लिए क्या करते थे बेटा, डिवाइड ओवर डी, तो यहाँ dA ओवर dx है, dA ओवर dx इज इक्वल 0 और dA ओवर dx 8 माइनस 2x है, तो आप लिखोगे 8 माइनस 2x इज इक्वल 0, तो 2x इज इक्वल 8, तो x इज इक्वल 4 आया। अब आप क्या करोगे, यह जो आपका इसको समीकरण 3 मान लीजिएगा, तो आप लिखोगे अगेन डिफरेंशियल, आप ये देखिए सरल कितना है, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ इक्वेशन 3। तो यहाँ से बेटा आपका आ जाएगा डी स्क्वायर ए ओवर डी एक्स स्क्वायर, जैसे ही मैंने किया -2 आ गया, नेगेटिव है बेटा, ठीक है। हालांकि x के मान पे निर्भर नहीं करता, लेकिन उन्होंने कहा महत्तम मान तो नेगेटिव आ गया। आप लिखोगे अतः फलन कैसा है, महत्तम है, नहीं जो इन्होंने कहा उच्चिष्ट नहीं कहा, महत्तम कहा। अब बेटा महत्तम मान की बात करते हैं, महत्तम मान
तो मैंने आपसे क्या कहा था, जो भी मान पूछा जाए वो समीकरण एक में ही रखते हैं जो हमारा दिया हुआ फंक्शन, यही तो फंक्शन है बेटा। यह मान लो, यह मान लो, या यह मान लो की बात है क्या, 8x माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो 8x के स्थान पर 4 माइनस 4 का स्क्वायर, तो देखिए बेटा 32 माइनस 60, तो कितना आ गया 16। यही बेटा कहा था इन्होंने कि महत्तम मान 16 है। समझ में आया सबको? तो ये बहुत सरल टॉपिक है, इसको अच्छे से सीखिएगा। धन्यवाद।